तो नेगोशिएशन में ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले ही जाएंगे। कई बार बड़ी बिजनेस मीटिंग्स में या फिर एक कस्टमर को कन्विंस करने के लिए भी 2 या उससे ज़्यादा लोगों को जाना पड़ सकता है। अगर वो एक बड़ा कस्टमर है, एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर है, तो उस केस में ज़्यादा आपका सेल्स मैनेजर भी शायद आपके साथ आएगा, कि ताकि वो कस्टमर लॉस ना हो जाए और वो कहीं छूट के किसी और के पास ना चला जाए। तो ऐसे टीम नेगोशिएशंस में कुछ रोल्स डिफाइंड होते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले, कोई भी एक फुटबॉल टीम जो होता है उसमें कुछ रोल्स डिफाइंड होते हैं। एक गोलकीपर होता है, कोई अटैकर होते हैं, कोई मिडफील्डर्स होते हैं और कोई डिफेंस में होते हैं। वैसे ही एक नेगोशिएशन में भी जो टीम मेंबर्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड होते हैं। वो मेन 5 रोल्स होते हैं। सबसे पहला जो रोल आता है वो है लीडर। लीडर यानी कि जो सेंटर में जो मेन अटेंशन जिसके ऊपर होगा, आपके टीम का लीडर। लीडर का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे उम्र में ज़्यादा हो वो लीडर है। लीडर का मतलब ये है कि जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और प्रोडक्ट का नॉलेज हो, वो लीडर बनेगा। ये कंपलसरी कभी नहीं होता है कि लीडर हमेशा ज़्यादा एज वाला ही बनता है। एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स व्हेन सिलेक्टिंग अ लीडर। लीडर का काम क्या है? सामने वाले को जो काउंटर प्रपोजल देना है वो समझना है। वो ऐसा ही उसको रहना है कि सबका ध्यान उसके ऊपर रहे, ताकि बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं वो फ्रीली सोच सके। क्योंकि हमने देखा था साइडलाइंस का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो मेन अटेंशन है जिसके ऊपर उसके अलावा के लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। तो लीडर को ये इंश्योर करना है कि सारा ध्यान उस पर बना रहे और बाकी सब सोच सके अपने तरीके से और अपना काम कर सके। तो लीडर डिसीजन मेकर होता है, वही काउंटर प्रपोजल के टर्म्स डिसाइड करता है और वही फाइनल नेगोशिएशन को क्लोज करता है। तो लीडर का काम ये होता है। जो दूसरा है, उसके लिए पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं। पुलिस में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 2 पुलिसमैन यूजुअली उसको इंटेरोगेट करते हैं। 3rd डिग्री वाला इंटेरोगेशन नहीं, यूजुअल बातचीत वाला इंटेरोगेशन। और जो उस इंटेरोगेशन में जो 2 पुलिसमैन जाते हैं ना, वो एक कॉमन टैक्टिक कई बार यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं द गुड कॉप बैड कॉप रूटीन। कॉप यानी कि पुलिस वाला। गुड कॉप बैड कॉप रूटीन में क्या है, एक पुलिस वाला काफ़ी सख्त होगा, काफ़ी गुस्से वाला होगा और वो ऐसी ही बातें करेगा कि सामने जो बैठा है, जिसका इंटेरोगेशन हो रहा है, जो क्रिमिनल है, उसको लगे कि नहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म। यानी कि वो कहेगा देख तूने ये किया है ना, तेरे को एटलीस्ट इतने साल का जेल होने वाला है, तुझे मैं जेल से कभी बाहर ही नहीं निकलने दूंगा, तेरी ज़िंदगी में बिगाड़ के रख दूंगा। ऐसा सब वो ऑपोजिट बोलेगा, जो उसको जो खराब लगे ना वैसी चीज़ें बोलेगा। और गुड कॉप क्या करेगा, वो बैड कॉप, अरे भाई तो क्यों इतना उसको डरा रहा है, देख वो अगर हेल्प करेगा हमें, उसके बॉस तक ले जाएगा हमें, तो हम उसको शायद थोड़ा छूट दे सकते हैं, उसका सज़ा कम करवा सकते हैं, या फिर उसको हम थोड़ा फैसिलिटीज़ दे देंगे जेल में भी। यानी कि वो क्या करेगा, वो उसके फ़ायदे में बात करेगा, तो एक उसके नुकसान में बात करेगा। इसकी वजह से सामने वाला डर जाएगा कि यार मेरे साथ ये हो जाएगा, मुझे 5 साल तक जेल में डाल देंगे, मुझे उम्र कैद हो जाएगी, अब क्या होगा मेरा, ऐसा सब सोचने लगेगा क्रिमिनल। और जब गुड कॉप ये बोलेगा ना कि नहीं वो हेल्प करेगा, अच्छा मैं हेल्प करूँगा तो मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है चलो मैं हेल्प कर दूंगा आपको, तो इससे क्या होगा, काम निकलवा लिया हमने। वैसे ही टीम नेगोशिएशन में 2 रोल्स फिक्स होते हैं, द गुड गाय एंड द बैड गाय। गुड गाय हमेशा टीम सामने वाले की टीम के भले में बात करेगा, वैसा ही कहेगा। अगर उसके टीम में भी कोई ऐसा होता है ना जो सामने वाले के ऑपोजिट हो, तो उसको भी वो रोकेगा, अरे यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है, उनका भी नुकसान हो जाएगा ना, वो हमें सोचना पड़ना चाहिए ना, वो उनका नुकसान ना हो, हमारा नुकसान ना हो, वैसा एक डील करना चाहिए। उनका इस पॉइंट पे नुकसान हो जाएगा तो वो अपनी ही टीम को रोकेगा सामने वाले का नुकसान करवाने से। तो सामने वाले को क्या लगेगा, नहीं ये जो बंदा बैठा है ना ये हमारे काम का है, इसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भले की बात कर रहा है, भले ही सामने वाले की टीम में लेकिन हमारा भला सोच रहा है। तो ये होता है गुड गाय। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सामने वाले को यही लगेगा कि ये होना चाहिए लीडर, इसके साथ अगर नेगोशिएट करने का आया ना तो हम जीत जाएंगे।
हमारा फ़ायदा निकल जाएगा। तो ये गुड गाय का कैरेक्टरिस्टिक होता है, सामने वाले को काफ़ी पसंद आते हैं ये लोग। जो तीसरा आता है वो है बैड गाय। बैड गाय यानी कि ये सामने वाले के हमेशा अपोज में रहेगा, उनके साथ वो मुकाबला करते रहेगा, कंटेंडिंग करता रहेगा, यानी कि वो खुद की टीम का फ़ायदा निकालने के लिए सामने वाले को फोर्स करेगा। वो कहेगा देखिए सर ये रूल है, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें इतना फ़ायदा हमारा होने वाला है, लेकिन ये मिनिमम है, ये इतना करना ही पड़ेगा। यानी वो फोर्स करेगा सामने वाली टीम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, जबकि गुड गाय खुद की टीम को कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा। यानी कि दोनों ऑपोजिट होते हैं। बैड गाय का क्वालिटी क्या होता है, सामने वाले को कभी ये इंसान पसंद ही नहीं आएगा। वो यही सोचेंगे कि अगर ये इंसान नेगोशिएशन में ना होना तो हमारा फ़ायदा रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे है इसलिए हमारा ये नुकसान करवा के ही रहेगा। सामने वाले को ऐसा ही फीलिंग लाना है बैड गाय को। जो चौथा इंसान होता है उसका यूजुअली काम होता है हार्ड लाइनिंग। हार्ड लाइनिंग यानी कि कॉम्प्लिकेट करना, चीज़ों को वो इतना कॉम्प्लिकेट कर देगा कि सामने वाले को सोचने में ही टाइम चला जाए। एक सिंपल सा पॉइंट हो ना, उसको भी कॉम्प्लिकेट करेगा वो। अगर सिंपल उसने कह दिया कि सर 1 महीने में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर सप्लायर की टीम में एक हार्ड लाइनर है और लीडर ने कह दिया कि सर आपको 1 महीने में प्रोडक्ट मिलेगा, तो हार्ड लाइनर क्या कहेगा, सर इन्होंने जो कहा ना सर 1 महीने में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, पहले 5 दिन ये काम होगा, छठे दिन पे हम ये करेंगे, 7वें दिन पे हम ये करेंगे, बाद में 6 दिन तक और काम चलेगा, तो 15th डे पर हम ये करेंगे। यानी वो ज़्यादा नंबर्स दे देगा, ज़्यादा फैक्ट्स दे देगा, ज़्यादा डेटा दे देगा, जिसकी वजह से सामने वाले कंफ्यूज हो जाए। और जब सामने वाले कंफ्यूज होते हैं तो खुद की टीम को वो टाइम दिला रहा है सोचने के लिए। तो हार्ड लाइनर का काम ये होता है कि खुद की टीम को टाइम दिलाना, ताकि वो भी सोच सके, क्योंकि सामने वाले कंफ्यूज है, वो सोच रहे होंगे, तो खुद की टीम को सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। और जो फिफ्थ होता है वो है स्वीपर। स्वीपर यानी कि जो झाड़ू लगाता है ना हमारे घर पे, उसको हम कहते हैं स्वीपर। तो स्वीपर का काम क्या होता है, जब मीटिंग ख़त्म होने आई है या फिर एक टॉपिक का डिस्कशन ख़त्म हुआ, तो स्वीपर वो पूरे टॉपिक को फिर से एक बार इकट्ठा करके पेश कर देगा कि देखिए ये टॉपिक में इतना चीज़ें डिसाइड हुई, अगर प्राइस पॉइंट है तो ये इतना प्राइस पॉइंट डिसाइड हुआ, 500 रुपये का प्राइस पॉइंट डिसाइड हुआ, इतना आपको क्वालिटी मिलेगा, इतना क्वांटिटी मिलेगा और इतने टाइम में डिलीवरी मिलेगा। यानी कि वो एक समरी दे देगा सामने वाली टीम को, ताकि वो पॉइंट ख़त्म हो और नेगोशिएशन आगे बढ़े। दूसरा काम क्या है स्वीपर का, कि जब वो ऐसे समरी देगा ना, तो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग ये होता है कि भाई ये टॉपिक ख़त्म, आगे बढ़ो। यानी कि वो फोर्स करेगा टॉपिक ख़त्म करके आगे बढ़ने के लिए। और उसका तीसरा काम होता है, अगर नेगोशिएशन किसी अलग डायरेक्शन में जाने लगे तो वो नेगोशिएशन को पकड़ के वापस ऑन ट्रैक लेके आ जाए। जैसे अगर उसकी टीम वाले ने ही कोई गलती कर दिया तो वो बातों बातों में पॉइंट आउट कर देगा कि सर ये आपने कहा लेकिन हमारा तो ऐसा है ना, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें इस तरीके से ही जाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, नेगोशिएशन को वापस ऑन ट्रैक ला के दे देगा। तो ये 5 रोल्स होते हैं, लीडर, गुड गाय, बैड गाय, हार्ड लाइनर एंड स्वीपर। लीडर जो मेन होता है, गुड गाय जो सामने वाले के फ़ायदे में बातों करेगा, बैड गाय जो हमारे फ़ायदे में बात करेगा, हार्ड लाइनर जो सब हर एक चीज़ कॉम्प्लिकेट करेगा ताकि खुद की टीम को टाइम दे सके, और स्वीपर जो समराइज़ कर देगा। तो ये 5 रोल्स डिफाइंड होते हैं कोई भी टीम नेगोशिएशन में, जिसमें हर एक का एक इम्पॉर्टेंस है और हर एक टीम मेंबर को अपना काम ईजी एकदम एफिशिएंटली के और हर एक टीम मेंबर को अपना काम काफ़ी एफिशिएंसी के साथ करना है, ताकि सामने वाला टाइम दे दे आपको, डरे आपसे। टाइम क्यों देगा, हार्ड लाइनर की वजह से। डरेगा क्यों, बैड गाय की वजह से। थोड़ा एंथुसियास्टिक क्यों रहेगा, गुड गाय की वजह से। समझ में उसको क्यों जल्दी आएगा, स्वीपर की वजह से। और डिसीजन आप क्यों जल्दी दे पाएंगे, लीडर की वजह से। तो इसीलिए पांचों के रोल्स डिफाइंड होते हैं, और ये 5 रोल्स अगर आप 5 जन की टीम लेके जा रहे हैं तो आपको सेटअप कर ही लेने हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।